आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो ये जो वचन आपको दिए जाएंगे, ये वचन आप सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो उनको पूरा अध्याय के साथ पूरा अध्ययन कर सकते हैं ताकि आप पूरी गहराई से समझ पाओ। हम शुरुआत करेंगे। लिखा है प्रेरितों के काम 10:1 में, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो मतलब पलटन का सूबेदार था, जो इतालियानी नाम की एक पलटन थी उसका सूबेदार था। वह भक्त था किसका? परमेश्वर का। और अपने सारे घराने के साथ वो परमेश्वर से डरता भी था और यहूदी लोगों को बहुत दान भी दिया करता था और मतलब बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी किया करता था। कंटिन्यूसली परमेश्वर के साथ लौलीन रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ उसके जीवन में कि वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने दर्शन में ना स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का ना एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर खड़ा हुआ है और कहता है कि हे कुरनेलियुस। तो फिर उसके बाद कुरनेलियुस कहता है स्वर्गदूत से, हे प्रभु क्या है? फिर स्वर्गदूत कहता है, उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण किए गए हैं, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। मतलब उस स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा कि देख भाई, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर के ग्रहण योग्य हुए हैं, उसके सामने पहुंचे हैं, परमेश्वर पिता के सामने पहुंचे हैं। तो तुझे अब एक काम करना है कुरनेलियुस, अपने कुछ सेवकों को भेजकर, भक्तों को भेजकर, सिपाहियों को भेजकर एक शमौन नाम का व्यक्ति है जो पतरस कहलाता है, उसको बुलवा ले। वो ऐसी ऐसी जगह पर मिलेगा। तो हुआ क्या? लिखा है, अगर हम प्रेरितों के काम 10:17 से पढ़े तो लिखा है, जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वह मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए। तो हुआ क्या? पतरस है ना एक दर्शन देख रहा था जिसमें परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन क्या दिखाया कि एक चादर है, उसमें कुछ वस्तुएं हैं खाने की। तो पतरस इस बात को लेकर बहुत दुविधा में पड़ गया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही करते करते तो लिखा है आगे, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है वो यहीं पाहुन है? मतलब क्या वो यहीं पर अतिथि है? तो इतने में क्या होता है कि पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, मतलब पतरस है ना उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था, जो दर्शन परमेश्वर की आत्मा ने उसको दिखाया था। सोचते सोचते इतने में परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई कि पतरस ध्यान से देख कि 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा, छत पे से तू नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है, मतलब मैंने ही उन्हें भेजा है। तो फिर क्या हुआ कि तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो ना वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? पतरस उन तीनों लोगों से पूछता है जो कुरनेलियुस के द्वारा भेजे गए थे कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा, मतलब उन 3 लोगों ने कहा कि कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है ना, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। मतलब उन तीनों लोगों ने, उन तीनों आदमियों ने बोल दिया पतरस को कि पतरस तेरे बारे में कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा है कि तू घर पे जाके कुरनेलियुस के वहां पर जो अन्य जाति है, वहां पर जो लोग हैं उनको वचन सुना। तो आगे लिखा है, अगर हम पढ़े 10:28 में, प्रेरितों के काम 10:28 में लिखा है, उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी भी मनुष्य को ना तो अपवित्र कहूं और ना ही अशुद्ध कहूं। मतलब परमेश्वर ने एक बात सिखाई कि पुराने समय में ऐसा था कि मतलब एक अन्य जाति के पास ना तो जा सकते हैं, ना तो उनके साथ खा पी सकते हैं, ना तो उनके कामों में हाथ मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात सिखाई, जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था पतरस को, उसमें कुछ जीव जंतु थे। एक बड़ी सफेद चादर थी, उसमें कुछ जीव जंतु थे, तो वो एक जातियों को दर्शाते हैं। तो पतरस ने कहा था, जी प्रभु मैंने तो इनको कभी खाया नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू कौन होता है इनको शुद्ध और अशुद्ध ठहराने वाला? प्रभु ये तो अपवित्र और अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने कह दिया, तू किसी को अशुद्ध और अपवित्र मत ठहरा, क्योंकि जिनको मैंने शुद्ध ठहराया तू कौन होता है? क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो हमारे अंदर से बाहर आता है, क्या वो शब्द हमारे, वो हमें अशुद्ध करते थे। तो यहाँ पर पतरस ने एक बात बोल दी कि परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को ना तो अपवित्र कहूं और ना ही अशुद्ध समझूं। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रेम के खातिर ही सब कुछ होता है, प्रेम के खातिर ही परमेश्वर ने सब कुछ किया
क्या किया? यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे ज्ञान, समझ से, अपने तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी के समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हमारा पड़ोसी हर एक व्यक्ति है, और लिखा है कि जिस मनुष्य को तुम देखते हो, चाहे वो आस पड़ोस का है, चाहे तुम्हारा दोस्त है, चाहे यार है, चाहे कोई गैर है, अगर तुम उससे प्रेम नहीं रखते तो जिस परमेश्वर को, सच्चे खुदा को अगर हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम रखेंगे? तो इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को ये बातें सिखाई। क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ इस वचन को, प्रेरितों के काम 10:28 में। उसने कहा, तुम जानते हो, मतलब पतरस उन तीनों लोगों से कह रहा है कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना एक यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को ना तो अपवित्र मानो, ना तो अशुद्ध, ना ही अशुद्ध कहो और ना ही अशुद्ध मानो। क्योंकि आगे लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में जो उससे डरता है, मतलब जो परमेश्वर का भय मानता है और धर्म के काम करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है। और इसके बाद आपको मालूम होगा, अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, फिर उसके बाद पतरस उन तीनों लोगों के साथ हो लिया ताकि कुरनेलियुस के घर पर जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। फिर पतरस जैसे ही वहां पर पहुंचा तो कुरनेलियुस ने मतलब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया पतरस को, और पतरस ने कहा, अरे मैं भी तो तेरे समान एक मनुष्य हूँ। मतलब परमेश्वर का प्रेम उनके बीच में प्रकट हो रहा है। पतरस किसी से घिन नहीं कर रहा है, और ना ही पतरस किसी को अपवित्र बता रहा है, ना ही अशुद्ध और ना ही अछूत, वरन उनके साथ बैठकर घुल मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। पतरस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा है। और यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी थी कि एक दूसरे से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, इन बातों को, प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए पतरस एक दूसरे से प्रेम कर रहा है और किसी के साथ घिन नहीं कर रहा है। तो फिर यीशु मसीह के बारे में जब पतरस ने बताना शुरू किया कि यीशु मसीह मतलब पूरी मानव जाति के लिए आया, और उसने हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु से हमारे पापों के लिए दुख उठाया और हमारे लिए श्रापित हुआ, और हमारे ही कारण काट पर लटकाया गया, हमारे ही लिए उसने कोड़े की मार खाई, हमारे लिए उसने दुख उठाया, हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए ही उसने सर पे कांटों का ताज पहना, और हमारे ही पापों के कारण वो कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसी के कोड़े खाने से ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। और उसने हमें क्षमा किया, उसने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया, और बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस ने बता डाली। और यह भी बताया कि यीशु हमारे लिए मारा गया और परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मरे हुए में से जिला दिया, ताकि हम जब लोग उस पर विश्वास करें, जब हम सब उस पर विश्वास करें, तो उसके नाम से पापों की क्षमा और उद्धार पाएं। तो आगे लिखा है, आपको मालूम होगा अगर आप आगे पढ़ना चाहो, लिखा है प्रेरितों के काम 10:44 में कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मतलब पतरस सिर्फ वचन सुना रहा था उनको, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहा था कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में। तो वचन सुनते सुनते ही उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और आगे लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, मतलब पतरस के साथ कुछ 6 से 7 लोग आए थे, उसके यार दोस्त हो सकते हैं या कुछ जानने वाले हो सकते हैं। तो फिर हुआ क्या कि वे सब चकित हो गए। पतरस के जो साथ आए थे वो लोग चकित हो गए, वो हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए? क्योंकि लिखा है वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। इस बात को लेकर हैरान हो गए कि भाई अन्य जातियों पर परमेश्वर का आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान कैसे आ सकता है? अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्योंकि पवित्र आत्मा का दान उसी जगह पर जहाँ पर कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाया था, और वहां पर जो बहुत सारे लोग, कुछ अन्य जाति और कुछ दूसरे भी लोग थे, और उसमें कुछ सिपाही भी थे, कुछ उस सूबेदार मतलब उस कुरनेलियुस के साथ के कुछ भक्त भी थे। उन लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा का दान उतरा तो वो अन्य भाषाएं, भांति भांति की भाषाएं बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और बड़ाई करते हुए पतरस के जो साथ आए थे ना लोग, कुछ 6 से 7 लोग के आसपास थे पतरस के साथ आए थे जो, तो वो लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान उन अन्य जातियों पर भी हर एक जन पर उड़ेला गया है। तो आगे लिखा है कि इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? मतलब क्या कोई जल को, समुद्र और बाढ़ों को रोक सकता है? अब इस बात का पूरा क्लियर करा किसने? पतरस ने। कि लिखा है, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कोई कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नहीं पवित्र आत्मा पाया है? मतलब ये पतरस ने इस बात में क्लियर कर दिया कि जो ये सारे अन्य जाति, जो भी ये लोग हैं, ये चाहे सूबेदार है, चाहे साथ के भक्त है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, चाहे ये दूसरे अन्य जाति लोग हैं,
तो इन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान बिल्कुल हमारी तरह पाया है, जैसे हमने शुरुआत में पिन्तेकुस्त के दिन पाया था। इस बात ने पतरस ने इनको क्लियर करा कि भाई बिल्कुल हमारी तरह ही इन्होंने दान पाया है। क्या कोई परमेश्वर का हाथ रोक सकता है? क्या कोई परमेश्वर को रोक सकता है कि परमेश्वर करना चाहे और कोई उसको मना कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई परमेश्वर को नहीं रोक सकता। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है प्रेरितों के काम 10:47 में, इस पर पतरस ने उनसे कहा, किनसे? पतरस के जो साथ के चेले, साथ के लोग थे ना, उन लोगों से कह दिया, क्योंकि वो हैरान हो रहे थे, अरे अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। तो पतरस ने इस पर उनको उत्तर दिया कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नहीं पवित्र आत्मा पाया है? मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको उसी समय मिला, पवित्र आत्मा का दान उनको उसी समय मिला। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए जो लोग उसके साथ थे ना, वो वाद विवाद करने लगे। मतलब जब पतरस ने सबको वहां पर परमेश्वर के बारे में बताया, जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का दान उन सब लोगों को मिला, कुरनेलियुस के, वहां के आसपास के सभी लोगों को, अन्य जातियों को और उसके सिपाहियों को, वहां के भक्तों को जब मिला, तो फिर पतरस अपना काम करके फिर वहां से वापस अपनी जगह पर लौट रहा था। तो लौटते हुए जो पतरस के साथ कुछ लोग थे ना, 6 से 7, शायद 6-7 के आसपास थे, तो उन्होंने पतरस से मतलब वाद विवाद करने लगे और कहने लगे, पतरस ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा का दान उनके ऊपर कैसे उतर सकता है? तो फिर आगे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है प्रेरितों के काम 11:2 में, और जब पतरस यरूशलेम से आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। खतना किए हुए कौन? जो पहले से ही मन फिराए हुए लोग थे। खतना किए हुए, खतना मतलब मन फिराना, पश्चाताप वाले लोग जिन्होंने पश्चाताप किया था परमेश्वर के आगे, मतलब यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, और जो मतलब मन फिराए हुए लोग थे। तो लिखा है आगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया है। मतलब उन लोगों को वो प्रकाशन नहीं मिला था जो पतरस को मिल चुका था। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा था कि तू कौन होता है किसी को अशुद्ध या अपवित्र ठहराने वाला? जिसको मैंने शुद्ध और पवित्र ठहराया, तू कौन होता है? तो ये वाला प्रकाशन तो सिर्फ पतरस के पास था, इसीलिए पतरस जानता था, और जो पतरस के साथ के लोग थे वो नहीं जानते थे। इसलिए वो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे कि तूने खतना रहित, मतलब जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन लोगों के यहाँ जाकर तू उनके साथ खाए। मतलब पतरस ने कुरनेलियुस और उनके लोगों के साथ वहां पर खाना पीना भी खाया था। और ये पतरस के साथ के जो चेले, साथ के जो लोग थे, वो भी क्वेश्चन कर रहे थे कि पतरस यहाँ पर इन अन्य जातियों के साथ कैसे खा पी सकता है? क्यों? क्योंकि एक यहूदी के लिए मतलब अन्य जातियों में जाना, उनके साथ खाना पीना अधर्म माना जाता था। तो इसीलिए पतरस के साथ के लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा। और आगे लिखा है कि जब पतरस ने इनको जब उत्तर दिया, क्या कहा कि जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। मतलब पतरस जब उनको पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के मरने जी उठने के बारे में कुरनेलियुस और उनके लोगों को, जब अन्य जाति को बता रहा था, तो उसी समय पवित्र आत्मा उन सभी के ऊपर उतरा। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मतलब उसी समय जब पतरस कुरनेलियुस के घर में था, तो परमेश्वर की आत्मा जब वहां पर उतरा, पवित्र आत्मा का दान जब उन अन्य जाति पर उड़ेला गया, तो उसी समय पतरस की आत्मा में परमेश्वर ने एक वचन डाला कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु आने वाले टाइम में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और वही परमेश्वर ने ये वचन वहां पर पूरा कर दिया कुरनेलियुस के पास, वहां के लोगों के बीच में। आगे अगर हम पढ़ना चाहें, लिखा है प्रेरितों के काम 11:17 में, सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? मतलब पतरस ये सारी बातें उन 6-7 लोगों को बता रहा है जो पतरस से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा कैसे उतर सकता है, और तूने अन्य जाति के साथ खाया पिया भी है। तो पतरस उन लोगों को जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है? लिखा है कि जो सब की परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। तो मैं कौन था कि परमेश्वर को रोक सकता था? मतलब पतरस इनको बता रहा है, इन 6-7 लोगों को बता रहा है कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ कि जब परमेश्वर ने हमें भी वही दान दिया, किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। तो उन कुरनेलियुस के साथ के लोगों ने भी तो विश्वास किया है, जब भी तो उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है। इसमें सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है। पतरस ने उन लोगों को बताया
कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा का दान मिला था, तो मैं कौन हो सकता था कि वो परमेश्वर को रोकूं? जब उन कुरनेलियुस के साथ के लोगों पर जब पवित्र आत्मा का दान उतर रहा था, तो मैं क्या रोक सकता था? नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैंने भी तो इसी रीति से पवित्र आत्मा का दान पाया है, विश्वास करके। तो जब कुरनेलियुस के साथ के लोगों ने, अन्य जातियों ने पा लिया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? परमेश्वर ने जैसा हमें भी विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का दान दिया, तो उनको भी दे दिया। और आगे लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे। जब पतरस ने इनको जवाब दे दिया ना, तो उनके पास कोई शब्द नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये सुनकर वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, हमें भी तो विश्वास के द्वारा दिया है। तो फिर जो कुरनेलियुस के साथ के जो लोग थे, जाति थे, चाहे जो भी भक्त थे, उन सबको भी तो विश्वास के द्वारा ही मिला है। उन्होंने पहले विश्वास किया, सुसमाचार सुनते सुनते ही उनका जब विश्वास बढ़ा, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उतर आया। और वैसे भी अगर जब उतर आया, तो परमेश्वर को रोक कौन सकता है? जब परमेश्वर ने खुद पतरस को वहां भेजा है, जब परमेश्वर ने खुद अपने स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियुस को दर्शन दिखाया कि हाँ भाई, पतरस को बुलवाकर यहाँ पर वचन सुनवा, तो वही हुआ। परमेश्वर को कौन रोक सकता है? लिखा है कि यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मतलब परमेश्वर ने जीवन के लिए जीवनदायक आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के लिए, यीशु के अनंत काल के जीवन के लिए और उस अनंत मिरास के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी एक मन फिराव का मौका दिया है, ताकि वो पवित्र आत्मा का दान पाए। मतलब सबसे पहले हमें पूर्ण रूप से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि हाँ, कि जीवन, मार्ग और सत्य यीशु तू ही है, और मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और मुझे जीवन का दान दे, मुझे पवित्र आत्मा का दान दे। और आपको उदाहरण के तौर पर मालूम होगा शाऊल के बारे में, जिसको परमेश्वर ने पौलुस बनाया था, जिसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जो मसीह विरोधी था। उसकी आंखों से छिलके से गिर पड़े थे। कब? जब उसके सर पर हनन्याह ने हाथ रखा था। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में। मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है 16वीं आयत में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। मतलब उसने पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को पाया। पौलुस जब अंधा हो गया था, अंधा कब हुआ था? वो परमेश्वर के लोगों को, यीशु के विश्वासी को सताता था, तो यीशु मसीह खुद उसके सामने प्रकट हो गए और वो अंधा हो गया। और यीशु ने कहा था कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है? और फिर उसके बाद उसका इनकाउंटर यीशु से हुआ। तो पौलुस अंधा होने के बाद उसको किसी जगह पर परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि तू जा उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है। और फिर पौलुस ने प्रभु यीशु के वचन के अनुसार किया, जैसा प्रभु यीशु ने उसको कहा था, और यीशु पर विश्वास भी किया पौलुस ने। फिर पौलुस ने यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से अपना विश्वास लेकर आया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह नाम के एक व्यक्ति से बात करी, उसी समय की हनन्याह एक व्यक्ति है जो पौलुस कहलाता है, जो सीधी नाम की गली में मिलेगा, वहां पर जाकर मिलेगा तो उसके सर पर हाथ रखना, क्योंकि मैंने उसको बताया कि एक हनन्याह नाम का व्यक्ति तेरे सर पर हाथ रखेगा और तू देखने लगेगा। तो जा उसके पास जा। तो हनन्याह कहता है, प्रभु ये तो तेरे लोगों को सताता है, ये तो घसीटता मारता पीटता है, तू उसके लिए ऐसा क्यों करना चाहता है? तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने, पता है, उस हनन्याह से कहा था, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा कि हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो मतलब पहले वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर उसने बपतिस्मा लिया। मतलब जैसे ही पौलुस ने मन फिराया, पापों से तौबा किया, अपनी गलतियों को माना कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे लोगों को सताया था, और वो जान गया कि मेरे सताने के कारण मेरी आंखें ऐसी हुई थी, अंधी हो गई थी। जब उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी और उपवास में रहा 3 दिन तक, फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को भेजा। तो विश्वास ही के द्वारा पौलुस चंगा हुआ, विश्वास ही के द्वारा उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा के दान को पाया, और फिर उसने बपतिस्मा लिया। और इसके अलावा एक वचन और लिखा है गलातियों का 3 अध्याय और 7वीं आयत में, 6 और 7वीं आयत में, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गया। और अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है।
मतलब हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान हुए। अगर हम इसका 14वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। मतलब यहाँ पर साफ लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। किस आत्मा को? पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, उस जीवनदायक आत्मा को प्राप्त करें, उस परमेश्वर के दान को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की हुई थी, क्योंकि लिखा है, आपको मालूम होगा, प्रभु यीशु ने कहा था कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुमसे की है उसको मैं तुम पर जरूर उतारूंगा। लिखा है लूका 24वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और इसके साथ साथ एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। लिखा है गलातियों 3 अध्याय 16वीं आयत में, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई हैं। मतलब एक तो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को दी गई थी और उसके बाद अब्राहम का वंश, जो मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो है अब्राहम का वंश। और प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ साथ हमें भी दी गई हैं। हमें क्या प्रतिज्ञाएं दी गई हैं? बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें से एक प्रतिज्ञा ये भी है कि जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हमें पूर्ण रूप से मन फिराकर गढ़ की ओर फिरना है। गढ़ क्या है? यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर छिप जाता है, सब दुर्घटनाओं से बचता है। और पापों से तौबा करके मन फिराकर हमें प्रभु की ओर जाना है और पूरे दिल से प्रभु से पवित्र आत्मा का दान मांगना है। प्रभु मुझे इस योग्य बना, इस ग्रहण योग्य बना और मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी पवित्र आत्मा का दान पा सकूं। क्योंकि लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। आपको क्या मांगना है? एक तरफ यह भी लिखा है कि परमेश्वर स्वयं जानता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, धंधा, रोजगार, नौकरी, बिजनेस, प्रभु सब जानता है। लेकिन मांगना हमें क्या है? मांगना हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान है। क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा था कि यदि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वह तुम्हें क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा आपको मांगना है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। वरन परमेश्वर के साथ पवित्रताई में अगर आप चलते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने अपना दान कब उड़ेल दिया आपके ऊपर, और आप आत्मा से भर जाओगे और उसकी पवित्रताई, सच्चाई, खराई को, उसके आनंद को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वचन पढ़ते हैं और ईमानदारी वाला जीवन जीते हैं, हालांकि उनको पवित्र आत्मा के बारे में इतनी गहराई नहीं, नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उतर जाता है। ये मैंने नोटिस किया है कई चर्चिजों के अंदर। और जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया है उनको भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान मिला है। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर मन की सीधाई से प्रभु की ओर चलते हैं, फिरते हैं, अपनी बुरी चालों से, पापों से तौबा करते हैं और ईमानदारी वाला, सच्चाई, खराई, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, पहला स्थान प्रभु को देते हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा जरूर उतरता है। क्योंकि विश्वास ही से हम प्रतिज्ञा के वारिस हैं। क्योंकि साफ लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई हैं। तो हमें पापों से तौबा करके पवित्रताई का जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा का दान मांगने के लिए हमें उपवास में आने की पूरी कोशिश करनी है, और आना भी है। अगर हमें चाहिए तो आना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उपवास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने अंदर से अपनी अभिलाषाओं को दूर कर पाते हैं। उपवास के द्वारा हम शत्रु पे जय पाते हैं। उपवास के द्वारा उन जो ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, उन जातियों को भी हम नष्ट कर पाते हैं। क्योंकि उपवास के द्वारा एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे सामर्थ पाते हैं। और अगर सच्चा उपवास अगर हम सही से रखते हैं तो परमेश्वर की भरपूरी को, परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर की आत्मा के वरदानों को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचनों और प्रकाशनों को हम गहराई से पा सकते हैं अगर हम सच्चा उपवास रखते हैं। तो ये नहीं सिर्फ भूखे रह लिए और भूखे रहकर हम उल्टे सीधे गलत शब्द बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की सहन नहीं कर रहे हैं, या हम झुंझुला रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, या किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इस उपवास का। ये बिल्कुल जीरो है। क्योंकि लिखा है हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। उपवास के समय अपने आप को पवित्रताई में चलाना है, बुराई से बैर करना है और पापों से नफरत करनी है और परमेश्वर की संगति में लौलीन रहना है, उसी का धन्यवाद करना है, हर बात में उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना, उसकी उपस्थिति में बैठना है, वचनों को पढ़ना है, सुनना है। और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं और जो टॉपिक्स परमेश्वर का आत्मा आपको आपके मन में देता है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, वो होता है सच्चा उपवास जो परमेश्वर ग्रहण करता है। और वो उपवास सच्चा नहीं होता जो हमें अच्छा लगता है। ध्यान रखना, परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चाहिए। परमेश्वर हमें चाहता है
कि हम पवित्रता का जीवन जिए और उसको जीवित करके अपने आप को चढ़ाएं। जीवित मतलब पवित्र, जीवित और पवित्र। प्रभु मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर दे, मैंने अपने आप को इस बुराई से दूर करा है और इस बुराई से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को तेरे ग्रहण योग्य बनाना, तू मुझे ग्रहण कर, ग्रहण कर। यही ऐसा ही बलिदान परमेश्वर चाहता है, जो जीवित हो। जीवित का मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन, जीवन परमेश्वर का वचन। वचन क्या है? वचन ही जीवन है। परमेश्वर का वचन ही जीवन, मार्ग और सत्य है। जिसके अंदर सत्य हो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हो, वो होता है जीवित बलिदान। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो होता है जीवित बलिदान। और परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। अगर जीवित है और पवित्र है, बुराई से बैर कर रखा है किसी मनुष्य ने, और सच्चाई खराई पवित्रता में चलता है अगर कोई मनुष्य और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, और मतलब परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी रहा है, तो सच में वो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो, मतलब परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। ध्यान रखना, परमेश्वर ऐसा ही बलिदान चाहता है। वो किसी की सर कलम या किसी का खून नहीं मांगता। ध्यान रखना, परमेश्वर किसी की जान नहीं मांगता। परमेश्वर, उसका वचन साफ कहता है कि वो धन्यवाद से प्रसन्न होता है और अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है और अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और वो जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान मांगता है, जिसमें आपको आज्ञाकारिता के साथ साथ पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार चाहे कोई घर पर है या कोई आराधना में है या परमेश्वर के भवन में अकेला बैठा है या किसी भी तरीके से परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गया, मतलब परमेश्वर का दान उसको उसी समय मिल गया। और इसके अलावा बहुत से लोगों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान, मतलब कुछ ऐसी बातें भी सुनने के लिए मिली हैं जिसमें परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा का दान किसी ने घर पे पाया है, किसी ने परमेश्वर के साथ परमेश्वर के भवन में पाया है, किसी ने किसी ऐसी दूसरी मीटिंग में जाकर पाया है। तो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और हमारी भूख और प्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना भूखे और प्यासे हैं। अगर भूख और प्यास, वो आपको मालूम होगा कि भूख और प्यास कैसी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको मालूम होगा, एक अगर आपको 2000 का नोट खो जाए तो आप उसको जब तक ढूंढोगे जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। क्या हम यीशु को इस तरीके से ढूंढते हैं? अगर हम ढूंढते हैं तो पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, जो काम यीशु मसीह ने किया है वो हमें भी करना है, क्योंकि लिखा है, यीशु ने कहा है कि मुझसे सीखो। वचन कहता है कि मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो। ठीक है, और यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया है, तो पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है पानी की और आत्मा की और लहू की गवाही होना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम्हें पानी का बपतिस्मा मिलने का मौका मिलता है तो उससे पहले ही प्रार्थना में आ जाओ, उपवास में आ जाओ, अपने आप को ग्रहण योग्य परमेश्वर का बनाओ, तैयार हो जाओ। और उससे पहले मन फिराना बहुत जरूरी है। जब तक मन फिराना नहीं होगा, जब तक पानी का बपतिस्मा ले लो, चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो, कोई फायदा नहीं है। मन फिराना मतलब पश्चाताप करना, पापों से तौबा करना, अपनी हर एक गलती को मानकर प्रभु के आगे और उसको छोड़ने का प्रयत्न करना, क्योंकि लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की दया आप पर हो और आप पवित्र आत्मा का दान पाओ और आप पानी का बपतिस्मा पाओ, तो उसके लिए आपको अपने मुंह से अपनी गलतियों को अंगीकार करना जरूरी है, अपने गुनाहों को मानना जरूरी है। अपने परमेश्वर के आगे अपने आप को एक खुली किताब की तरह बना दो। ये मत सोचो कि परमेश्वर तो सब जानता है, वो सब जानता है तो फिर भी उसने क्यों कहा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, जब उसको पता है कि हमारी क्या क्या जरूरत है, लेकिन हम फिर भी उससे क्यों मांगे। उसको पता है हम बेटे हैं उसके, हमें अधिकार से मांगना है, हक से मांगना है। इसीलिए वो हमारी सब गलतियों को, गुनाहों को, पापों को, अपराधों को जानता है। वो जानता तो आदम और हवा के समय में भी था, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि आदम तू कहाँ है, बेटा मेरे पास आओ, अपनी गलती को मान ले। लेकिन आदम ने अपनी गलती को नहीं माना। यही तो हम गलती करते हैं आज। हमें अपनी गलतियों को मानना है, अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपनी गलतियों को, अपने पापों को, गुनाहों को, जो हमने शब्दों से, आंखों से, विचारों से, कानों से, शरीर के अंगों से किए, हमने जो अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाया, हत्याएं की, किसी भी तरीके से, हमें उन सभी गलतियों को परमेश्वर के आगे अंगीकार करके, एक्सेप्ट करके मानना है। प्रभु हाँ मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मैं मन फिराकर तेरे पास आता हूँ, बुराई से फिरता हूँ, तो मुझे पवित्र आत्मा का दान दे और मुझे पानी के बपतिस्मे के लिए भी तैयार कर। जब मैं पानी का बपतिस्मा लूं तो मेरा पुराना जीवन दफन हो जाए और मैं नई सृष्टि बनकर तेरे देह में, तेरे अनंत काल के जीवन में, तेरी अनंत मिरास में और तेरा बेटा बनने में मैं सहभागी हो जाऊं, कि मैं भी तेरी संतान बनूं, मैं भी तेरा बेटा बनूं। तो ध्यान रखना इन बातों का। पानी का बपतिस्मा लेना हम सभी को बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी मौका मत गंवाना। जैसे ही मौका मिलता है उपवास और प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करो, ताकि पानी का बपतिस्मा लो तो उसके बाद आप पाप में और संसार में, उन अभिलाषाओं में, उन गंदी और बुरी अभिलाषाओं में जो आपको परमेश्वर के अनंत जीवन से, प्रेम से
और परमेश्वर की उस मिराज से अलग करती है, उसमें दोबारा से आप सम्मिलित ना हो पाओ, वरन उनसे अलग रहकर पवित्रता का जीवन जियो। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।